हमने पहले भी कहा कि डिफरेंसेस जो है वो हम सबको जो है ईगोज जो है वो मिटाना चाहिए। कौन क्या बनेगा वो नहीं देखना, देश रहेगा तब कोई ना कोई बनेगा। अब कौन इसको फॉलो करता है, आता है, नहीं आता, आप तो किसी को बांध के नहीं रख सकते। लेकिन एक बात तो है, जब भी आगे इतिहास उठा के देखा जाएगा तो हम लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। जितने लीडर्स हैं रीजनल पार्टी के, चाहे ममता जी हो, अखिलेश जी हो, शरद पवार जी हो, समय समय पे हम लोगों का मिलना बातचीत करना होता है। और सब लोग जो है देश की स्थिति को लेकर के परेशान है, जिस प्रकार से सरकार चल रही है। तो मेरे ख्याल से जल्द ही जल्द कोई ना कोई नतीजा जो है सामने आएगा। लोग जो है मेरे ख्याल से जितने ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो सब लोग बैठेंगे और मेरे ख्याल से बात करेंगे। और हम लोगों ने भी, मेरे से कोई पूछता है तो हम तो बोलते समय आ गया है, जल्द से जल्द बैठना चाहिए। बल्कि जिस दिन हारे थे उसी दिन से बैठना चाहिए और कंटिन्यूसली वो कैंपेन जो है हम लोगों को लोगों तक पहुंचना चाहिए। आउट हम बिहार में सीमित हैं, कोई जो है बंगाल में सीमित है, कोई महाराष्ट्र में सीमित है। तो हमें वी हैव टू कंबाइन, कम टुगेदर एंड एवरीवन वी शुड गो टू एवरी स्टेट ऑल टुगेदर एंड वी शुड टेल देम दैट दिस इज द इशू। ये बात है, ये काम है, ये इन्होंने ये वादा किया था, ये पूरा नहीं किया। वी हैव टू कन्विंस पीपल। तेजस्वी जी, अगर हम कन्विंस नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं से कुछ गलतियां हैं, शायद हम एक नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए हमने पहले भी कहा कि डिफरेंसेस जो है वो हम सबको जो है ईगोज जो है वो मिटाना चाहिए। कौन क्या बनेगा वो नहीं देखना, देश रहेगा तब कोई ना कोई बनेगा। ये लोग कुछ दिन और रह ले तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। इस विषय में बोल दिया कि क्या होना चाहिए। अब ये सब इंडिविजुअल जितने रीजनल पार्टी है उनका डिसीजन है। आई कैन नॉट फोर्स एनीवन ना, किसी को बांध के तो रख नहीं सकते। अब कौन इसको फॉलो करता है, आता है, नहीं आता, आप तो किसी को बांध के नहीं रख सकते। लेकिन एक बात तो है, जब भी आगे इतिहास उठा के देखा जाएगा तो हम लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी आरएसएस का एकमात्र एजेंडा है, दे वांट हिंदू नेशन। और वो जानते हैं, उनका एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला रहा है कि भाई कम्युनलाइज करो और वोट पाओ। बट स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो रियल इश्यूज पे होनी चाहिए। हम रियल इश्यूज के लिए बात करने के लिए ना, देश के प्रॉब्लम्स जो हैं, जो रियल इशू है, चाहे किसानों का हो, नौजवानों का हो, मजदूरों का हो, इकोनॉमिक हो, हर एक तरीके से जो है उन रियल इश्यूज को हम लोगों को उठाना चाहिए। बिहार इलेक्शन में भी कम इन लोगों ने कोशिश नहीं किया, लेकिन बिहार इलेक्शन अगर आप देखें तो जो है हम लोगों ने अपने एजेंडे पे रखा, जो कि रियल इश्यूज था, बेरोजगारी का। तो मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं क्लेम करना चाहिए कि फल्ला जो है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करता। हम लोग तो जो है, अब कम्युनल लोग तो हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमानों में भी हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ हिंदू ही कम्युनल होते हैं, मुसलमान होते हैं। जो इनका डिजाइन है आरएसएस का, कम्युनल फोर्सेस का, इतना समाज में जहर एक समाज के प्रति बोया गया है कि ये सत्ता से भी चलेंगे तो कितने साल तक रहेगा, मिटाने में कितना साल लगेगा, इसकी ज्यादा चिंता है। पीपल नीड ऑप्शन। और अभी भी एक इंटरव्यू में भी हमने, एक प्रिंट मीडिया के इंटरव्यू में भी हम लोगों ने एक सवाल का जवाब दिया। तो सवाल था कि कांग्रेस के बिना ऑपोजिशन हो सकती नहीं हो सकती। तो हमारा ये जवाब था कि कांग्रेस जो है उनका पैन इंडिया पार्टी है। कांग्रेस को तो आधार बनना पड़ेगा उस विपक्ष का। और हमने ये भी बोला कि अब काफी लेट हो रहा है, अब लोगों को बैठ करके स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि कैसे हम जनता के बीच जाएंगे, कैसे सरकार को घेरेंगे, क्योंकि मुद्दों की कमी नहीं है।
लोग वाकई में परेशान हैं, त्रस्त हैं। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द भैया ये सरकार गिरे। लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया था वो मान रहे हैं। लेकिन हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देश के सामने जो है विकल्प हम लोग रखें, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबको अभी साथ बैठना पड़ेगा। ईगोज, डिफरेंसेस जो भी हो, पर्सनल इंटरेस्ट हो या कुछ भी हो, आपको देश बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। उनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपनी है, उनका इंटरनल प्रॉब्लम जो भी हो या ना हो, दे हैव टू ओनली डील विद इट, बट दे हैव टू कम आउट स्ट्रॉन्गर। हमने पहले भी कहा कि 200 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दोस सीट्स। कैसे क्या होगा नहीं होगा, और प्रॉब्लम जितने हैं डिले करने से कोई फायदा नहीं, जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके यू हैव टू बी इन फील्ड। अब पता नहीं कोरोना के नाम पे कितना लोगों को जाने देंगे फील्ड में ये पता नहीं। तो आई डोंट नो, बट वी हैव टू मेक अ बैकअप प्लान आल्सो फॉर दैट।